नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास को देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। खासकर से जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत है और कांस्टेबल का है, सीजीपीएससी का है, तो बहुत सारे एग्जाम हैं इसमें काम आने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कि 1 जनवरी से पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है सीजी पुलिस की जो साइड है उसमें भी आ गया है। ठीक है, तो इसमें कोई अब संदेह नहीं है कि इसका एग्जाम कब होगा या इसका भर्ती कब होगा। तो फिर आज जो देखने वाले छत्तीसगढ़ का इतिहास है, मैं इसमें आप लोगों के लिए टॉप का 30 क्वेश्चन यानी कि टॉप के 30 क्वेश्चन को लाया हूँ। ठीक है, 30 क्वेश्चन ऐसा टॉपिक है, इसके साथ में प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 या 4 या 5 अंकों का अतिरिक्त फैक्ट है। यानी कि हम कह सकते हैं आपको 30 प्रश्न के साथ साथ कुल मिलाकर लगभग 100 प्रश्नों की जानकारी यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उस चीज को सर्वप्रथम देखते हैं कि साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल है तो कठोर जल सही रहेगा। कठोर जल देखना, जैसे कि कभी भी आप कपड़े धोना तो कई बार क्या होता है उस कपड़े में जल्दी से झाग आता है, तो वो क्या है, मृदु जल है या जो है सरल जल रहता है। ठीक है, लेकिन कठोर जल में क्या होता है, कपड़े में आप कितना भी साबुन लगा लो या निरमा लगा लो उसमें झाग देता ही नहीं है, तो उसे कहते हैं कठोर जल कहते हैं। आज का पहला प्रश्न है, और प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको 2 से 3 या 4 या 5 तक से अतिरिक्त जानकारी दूंगा मैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्न में से किस तिथि को फांसी दी गई। तो कौन सी तिथि है जिसमें फांसी दी गई। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और कहना चाहता हूँ। किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप जैसे कि पूर्व में पूछे गए प्रश्न को बताते हो या जो है आपका अपना क्वेश्चन रहता है। तो देखो, मैं ना कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि पहले भी आ चुका है, या कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि मैंने आपको थ्योरी में, मतलब मैं खुद से जो है थ्योरी पढ़ता हूँ, फिर जाके उसमें अंडरलाइन करके उसी का मैं प्रश्न बनाता हूँ। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। क्या बोलोगे है, आप सभी को पता है कि 1857 में क्या हुआ था, पहली बार जो है भारत देश में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, जिसके बाद 1858 में सैन्य विद्रोह हुआ, वो भी छत्तीसगढ़ में। तो किसने किया है, सबसे पहली बात तो ये है कि हनुमान सिंह ने किया है। ठीक है, तो इनके 17 साथियों को किस तिथि को फांसी दी गई आपको बताना है। तो आंसर आ जाएगा 22 जनवरी 1858 रहेगा। ठीक है, अब देखें इनके बारे में। इनका जो विद्रोह है वहां रायपुर से प्रारंभ हुआ है। सैन्य विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन हुए, हनुमान सिंह हुए। प्रश्न बनता है कभी कभी कि हनुमान सिंह कौन से क्षेत्र के जमींदार या राजपूत थे, तो भैंसवाड़ा के वहां राजपूत थे। ठीक है, और इसे जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है हनुमान सिंह को। इतना हो गया। अब हनुमान सिंह का पद को याद रख लो, क्योंकि पद से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। हनुमान सिंह 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर थे, और इन्होंने 18 जनवरी 1858 को, मतलब मंगल पांडे से प्रेरित होकर इन्होंने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। अब ये तो फरार हो गया, लेकिन इनके जो 17 से साथी थे उनको पकड़ के फांसी दे दी गई थी। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। बताना है कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, लगभग अगस्त 1942 की बात है, उस समय कौन से ऐसे राजनेता हुए जिनके राजनेता के साथ साथ उनकी पत्नी को भी जेल में जाना पड़ा था। तो आंसर आ जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल रहेगा। देखते यहाँ पर पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की डौंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्न में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया। आप सभी को पता है कि 1937 में क्या हुआ था, डौंडी लोहारा में किसानों का आंदोलन हुआ। किसके विरुद्ध हुआ था, वहां के जमींदार के विरुद्ध। तो आंदोलन जब किया गया तो उनके एक ना कोई एक प्रमुख नेता रहता ही है, लीडिंग करने वाला। तो उसी नेतृत्व को आपको बताना है। आंसर आ जाएगा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल सही रहेगा। कभी कभी इसे जो है सरयू प्रसाद अग्रवाल लिखा रहता है, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो फिर नरसिंह प्रसाद अग्रवाल सही जवाब रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इस दरम्यान जो है 17 अक्टूबर 1937 को आनंद
आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर में एक किसान सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन का नेतृत्व कन्हैयालाल मिश्र ने किया था। चौथा प्रश्न है, 1923 में नागपुर के झंडा सत्याग्रह में भाग लेने छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे? अब देखो 1923 में क्या हुआ, झंडा सत्याग्रह हुआ, कहां पर, नागपुर में हुआ है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे स्थान हैं जहां से अत्यधिक लोगों ने वहां पर जाकर भाग लिया था? आंसर आ जाएगा वहां धमतरी रहेगा, धमतरी के लोगों ने जाकर वहां पर भाग लिया था नागपुर में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह का वृहद रूप नागपुर से प्रारंभ हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1923 को। दोस्तों मैं अगर एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना, तो आप इसे प्लीज नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, खासकर से मैंने बताया था ना, जैसे कि इतिहास के प्रश्न हैं, तो अतिरिक्त जानकारी आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहता है। अगर आप वस्तुनिष्ठ पढ़ोगे तो बस वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, लेकिन अतिरिक्त जानकारी पढ़ोगे तो फिर आपको और ज्यादा जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1923 को जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में किया गया। रायपुर जिले के धमतरी तहसील के, क्योंकि उस समय जो धमतरी जिला नहीं था, तहसील के अंतर्गत था, वो भी रायपुर के अंतर्गत है ना, तो वहां से लगभग 100 लोग या 100 सदस्य ने भाग लिया था और इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। अगला है, बंबई कांग्रेस कार्यकारी की बैठक के बाद किन नेताओं को मलकापुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया? मलकापुर या फिर कभी कभी इसे मलकानपुर भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ था, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था कि हमको इस डेट से अपना आंदोलन प्रारंभ करना है। जब वहां से कुछ बड़े नेता आ रहे थे, तो फिर अंग्रेजों के द्वारा मलकानपुर स्टेशन के पास इन लोगों को बंदी बना लिया। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर बंदी में रहेंगे तो इनका जो आंदोलन है वहां सफल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो फिलहाल आपको नाम बताना है कि कौन कौन से दो व्यक्ति थे या कौन कौन से व्यक्ति थे, उनको बताना है। एक तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे और एक है ठाकुर छेदीलाल है, ठीक है, मतलब बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल है। तो इन दोनों को ही किया गया था। आंसर आ जाएगा ए नंबर सही रहेगा, जो कि ए और बी सही है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि 8 अगस्त 1942 की बैठक के बाद मलकापुर में बंदी बना लिया गया था। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो मौजूद गढ़ है वो उसमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? पावागढ़ नहीं है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में सिघनपुर की गढ़ है, कोटगढ़ है, नवागढ़ है, ये सभी है, लेकिन पावागढ़ नहीं है। पावागढ़ जो कि गुजरात में है और ये एक शक्तिपीठ स्थापित है, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं ना अपना, जैसे कि सनातन धर्म में एक तो क्या है, देवी पुराण के हिसाब से 52 शक्तिपीठ हैं, ठीक है, और और जो अन्य पुराण है उसमें लगभग 108 शक्तिपीठ बताया गया है। तो उनमें से एक आता है पावागढ़ के शक्तिपीठ, जो कि गुजरात में है। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक बगावत हुई थी, वह कौन से रेजिमेंट से संबंधित थे? देखो मैंने यहाँ पर पहला ही प्रश्न बताया था कि जो 1858 में जनवरी में हुआ था हनुमान सिंह के नेतृत्व में, तो सैनिक विद्रोह हुआ था, तो कौन से रेजिमेंट के थे? तो तीसरी रेजिमेंट के यहाँ सिपाही थे। और 18 जनवरी 1858 को सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या की थी। अगले है, भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था? आपको बताना है कि भटगांव जमींदारी, तो उनके प्रथम जमींदार कौन थे? आंसर क्या जाएगा इनका? यादव राव रहेगा, ठीक है, सॉरी यादव राय रहेगा यहाँ पर आंसर रहेगा, या इसे ही कभी कभी जो है यादव लिखा रहता है, इसे है ना, ये लिख रहते हैं। तो यादव राय भटगांव जमींदार का प्रथम जमींदार था। वह जमींदारी उसने संबलपुर से प्राप्त की थी। यहाँ के जमींदार बिंजवाड़ जाति के थे। अगला है, 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार से किया गया? तो आईजी जठार साहब ये क्या थे? उस जेल के अधीक्षक थे। अब इनका स्वागत किस प्रकार से किया गया है बताना है। तो यहां पर थोड़ा सा स्टोरी समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हुआ क्या था कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार राजनीतिक कैदियों ने इनकी उपेक्षा की, यानी कि किनकी उपेक्षा की? आईजी जठार साहब की उपेक्षा की। तो इनको जो है कुछ ऐसे, जैसे कि श्री भूरेलाल है,
श्री गणेश प्रसाद है, इनको विशेष दंड दिया गया। अब उनके साथियों ने सोचा कि अरे इनको तो छुड़ाना है या इनके जो दंड है उसे कम कराना है, तो क्या करना है, उनका स्वागत करना है, उनका स्वागत यानी कि आवभगत करना है। तो कैसे किया, गद्दे में वंदे मातरम लिख कर किया, टोपी में वंदे मातरम लिख कर किया, टोपी में गांधी जी के जय जय शब्द लिख कर किया है, या गद्दे में गांधी जी का जय शब्द लिखकर। उपरोक्त तो सभी आंसर सही रहेगा, जिनके माध्यम से आईजी जठार साहब का स्वागत किया, ताकि हमारे जो कैदी है उनको जो विशेष दंड दिया गया है उसे हटा सके। 9वां प्रश्न हो गया ना। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा डीपली प्रश्न है, आप इस चीज को समझना, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल को देखकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ किस प्रकार से है। बरकंदाज किसे कहा जाता था, चलो अब आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। ग्राम प्रधान है कि सिपाही है कि मालगुजार है या दरोगा है, बताओ इसका आंसर। आंसर रहेगा सिपाही रहेगा, बरकंदाज सिपाही। देखे थे इनके बारे में 1862 में पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक है, सहायक अधीक्षक है, प्रत्येक थाने में थानेदार है एवं उनके सहयोगी की नियुक्ति की गई, जिसमें से एक है सिपाही, और इसे ही कहा जाता है बरकंदाज कहा जाता था। 11वां प्रश्न है, सेबंदी व्यवस्था किस व्यवस्था से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेबंदी व्यवस्था। सेबंदी व्यवस्था जो है पुलिस व्यवस्था है। अब ये किनका पुलिस व्यवस्था है, मराठा कालीन पुलिस व्यवस्था है सेबंदी व्यवस्था। 12वां प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया है, आंसर आ जाएगा इनका 1914 में प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में हुए क्रांतिकारी विद्रोह के समय यहां आंदोलन हुआ था। जिस समय छत्तीसगढ़ में विद्रोह हो रहा था ना, तो उसी समय यहां भी हुआ था। अगले है, सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। तो वीर नारायण सिंह क्या है, सोना खान के जमींदार हुए थे। उन्होंने क्या है, उसको अंग्रेज ने 2 बार कैद किया था। एक बार कैद किया, फिर वहां फरार हो गए, फिर उसे दूसरी बार कैद किया था। तो यहां पर क्या पूछा गया है, प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था। सही जवाब आ जाएगा अक्टूबर 1856 को किया था। देखते हैं, 24 अक्टूबर 1856 को कैप्टन स्मिथ ने अनाज लूटने के आरोप में कसडोल के व्यापारी है माखन लाल, उनके अनाज को लूटकर गरीबों में बांट दिया गया था। तो इसके विरोध में उन्होंने कंप्लेंट किया, क्योंकि उस समय वहां के जमींदार थे क्या, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। तो इन्होंने क्या है, कैप्टन स्मिथ ने यहां पर इसको अरेस्ट किया था, किसको, नारायण सिंह को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, इसको संबलपुर में गिरफ्तार किया गया और रायपुर के जेल में बंद कर दिया गया। तो 27 अगस्त 1856 को वहां से वहां फरार हो गया, ठीक है। अब दूसरे को भी देखते हैं। 2 दिसंबर 1857 को उन्होंने स्वयं से आत्मसमर्पण किया, जिसे 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई थी। कहां पर, रायपुर के जय स्तंभ चौक में। अगला है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में वकालत से त्यागपत्र देने वाला इनमें से कौन नहीं था। क्योंकि असहयोग आंदोलन क्या है, हमको अंग्रेजों को सहयोग नहीं देना है, यानी कि अंग्रेजों ने जो उपाधि दिया था उसे भी समाप्त करना है, उसे अस्वीकार कर देना है। तो उसमें से वकालत से त्यागपत्र नहीं दिया था, आपको बताना है। तो आंसर आ जाएगा नागेंद्र नाथ डे रहेगा, जो कि वकालत से त्यागपत्र नहीं दिया था, क्योंकि उनको जो है राय बहादुर की पदवी मिली हुई थी। तो उन्होंने राय बहादुर का पदवी को त्याग किया था। लेकिन वकालत से त्याग किसने किसने किया है, पंडित रविशंकर शुक्ला, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्ता, इन तीनों ने मिलकर जो है इनका त्याग किया था। कभी कभी इन तीनों का जगह पूछ देते हैं, तो आपको याद कर लेना है। पंडित रविशंकर शुक्ला कहाँ के थे, रायपुर जिले से संबंधित थे, इनका नेतृत्व यहीं पर था। बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से थे, घनश्याम सिंह गुप्त ये जो है दुर्ग से। अगला है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्न में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। तो 1920 में छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन हुआ था। उस समय उनके साथ एक और नेता आए थे, जिसका नाम क्या है, मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली जो है महात्मा गांधी के साथ आए हुए थे। देखे थे इनके बारे में कि 20 दिसंबर 1920 को मौलाना शौकत अली के साथ रायपुर आए,
फिर 21 दिसंबर 1920 को वहां धमतरी पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। ठीक है। और उसके बाद पुनः जब रायपुर आया ना, तो यहाँ पर आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधन किया और यहीं पर जो है इनका उद्घाटन किया था। 16 प्रश्न है, निम्न व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए, आपको बताना है। जैसे कि विठ्ठलराव दिनकर है, केशव गोविंद है, बीकाजी गोपाल है, महिपतराव दिनकर है। इन चारों में से देखना है कि कौन है, मतलब इनका क्रम को देखना है कि यहाँ सूबेदार नियुक्त हुए तो किस क्रम में हुए। तो मैंने बताया था, एक हुए थे बिम्बाजी भोसले, जिसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण हुआ था। उसके बाद क्या है, वेंको जी। तो वेंको जी के नेतृत्व में ही सूबेदार का गठन किया गया था, जिसका प्रथम सूबेदार हुए थे महिपत राव दिनकर हुए थे। उसके बाद द्वितीय सूबेदार विठ्ठल राव दिनकर, तृतीय केशव गोविंद और चतुर्थ हुए थे बीकाजी गोपाल। आंसर आ जाएगा डी नंबर सही रहेगा, 4, 1, 2, 3 सही जवाब रहेगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद क्या बोलोगे यहाँ पर, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में विद्रोह किया था परलकोट का। मैंने आपको जो इस समय परलकोट का विद्रोह बताया था, ये कब की बात है, 1824 की बात है, या इसे 25 भी बोलते हैं क्योंकि लगभग इसी समय में हुआ था। तो आंसर जगह गेंद सिंह रहेगा। गेंद सिंह थे जो कि जमींदार परलकोट के, और इन्हीं के नेतृत्व में परलकोट का विद्रोह हुआ था। परलकोट विद्रोह को आदिवासियों का समर्थन प्राप्त हुआ था और 20 जनवरी 1825 को अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। किसे, गेंद सिंह को। 18वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया। तो किस स्थान पर टाउन हॉल है आपको देखना है, तो बिलासपुर रहेगा। बिलासपुर के जो टाउन हॉल है वहां पर तिरंगा झंडा फहराया था। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 8 अगस्त 1930 को बिलासपुर के टाउन हॉल तथा हाई स्कूल में क्रांति कुमार भारती ने तिरंगा फहराया था। प्रश्न बनते हैं कि बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने झंडा फहराया था, तो क्रांति कुमार भारती ने फहराया था। 19वां प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई। जिस समय ब्रिटिश साम्राज्य में पूरा छत्तीसगढ़ मिल गया था, तो उस समय कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई बताना है। तो तहसीलदारी व्यवस्था, मैंने बताया था ना, तहसीलदार जो कि एक भू राजस्व को ही देखते थे। देखिए थे इनके बारे में कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए तहसीलों का गठन किया गया। इनका प्रमुख तहसीलदार होता था, जो कि आज भी चल रहा है। प्रारंभ में रायपुर, धमतरी, रतनपुर को तहसील बनाया गया था। बाद में धमधा व नवागढ़ को भी तहसील बनाया गया। 20वां प्रश्न है, परलकोट के जमींदार की पदवी थी। तो जो परलकोट के पहले जमींदार होते थे तो उनको क्या होता था, पदवी दिया जाता था। तो वो पदवी को बताना है। आंसर आ जाएगा भूमिया। परलकोट के जो जमींदार हुए थे उसे भूमिया कहा जाता था। परलकोट के जमींदार स्वयं को भूमिया या भूमि से उत्पन्न मानते थे। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून तोड़ा था। तो नमक कानून तो हालांकि महात्मा गांधी ने तोड़ा था, लेकिन संपूर्ण देश में इसका प्रभाव देखने को मिला। तो उसी समय छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, जो कि 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून तोड़ा है। तो आंसर क्या जाएगा इनका, महंत लक्ष्मी नारायण दास, पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास है और द्वारका प्रसाद मिश्र। इसका आंसर रहेगा चौथा नंबर, जो कि सभी सही है। इन सभी ने मिलकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया था। 22वां नंबर का प्रश्न है कि बस्तर में 1910 में भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी। तो हम सभी को पता है कि बस्तर में क्या हुआ था, 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था, जो कि महान गुंडाधुर कहा जाता है ना, उनके नेतृत्व में हुआ था। तो हुआ क्या था इस समय कि रानी स्वर्ण कुंवर और साथ ही साथ लाल कालेंद्र, इन दोनों ने इस विद्रोह को संचालन किया। प्रारंभ में थोड़ा सा ही किया था, उसके बाद ये जो विद्रोह है इसे वीर गुंडाधुर के हाथों में सौंप दिया कि अब आप ही इसे संभालना है। आंसर क्या जाएगा इनका, स्वर्ण कुंवर रहेगा। यहाँ पर पहला आंसर सही रहेगा। और इसके साथ कौन है, लाल कलेंद्र भी रहेगा। अगला है, यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो उस समय क्या है, मराठा शासन काल में 3 यूरोपीय यात्री आए थे। उनमें से एक है कौन सा, ब्लंट है। तो किस वर्ष आए थे, आंसर जाएगा 1795 में आए थे। मिस्टर जे टी ब्लंट 1795 में आया था।
और उस समय जो शासक हुआ था वेंकोजी भोसले, जो कि 1788 से 1811 के मध्य इनका शासन चला है। और इनके सूबेदार कौन हुए थे? विठल राव दिनकर के समय आया था। तो आपको इतना को याद रखना है। अगला है, राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे? कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिस समय सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना किया गया राजनांदगांव में, उस समय वहां के शासक कौन थे या राजा कौन थे, बता सकते हो? इसका जो आंसर रहेगा बलराम दास रहेगा। शासक बलराम दास के सहयोग से इंग्लैंड के मैकबेथ ब्रदर्स ने 1890 में बीएनसी मिल की स्थापना की थी। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जो श्रमिक आंदोलन है कहाँ पर हुआ है। आंसर आ जाएगा राजनांदगांव सही रहेगा। इसके बारे में देख लेते हैं कि इसे प्रथम मिल मजदूर आंदोलन 1920 में के नाम से भी जाना जाता है। और इनके नेतृत्वकर्ता कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहेगा। कारण क्या है? अधिक कार्य और कम वेतन। उस समय क्या है, मिल में मजदूरों को अधिक कार्य लेते थे और वेतन के रूप में बहुत कम देते थे। यह आंदोलन 36 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु मेजर एगन्यू ने निम्न में से किस कर्मचारियों को नियुक्त किया था? तो राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए एगन्यू ने कौन सी व्यवस्था को मतलब नियुक्त किया था? आंसर आ जाएगा इनका बरार पांडे, पोतदार और आमिन रहेगा। ठीक है, ये तीनों का नियुक्त किए थे, लेकिन आमिल इसमें शामिल नहीं रहेगा। मेजर एगन्यू ने अधीक्षक बनने के बाद मराठा कालीन व्यवस्था के पटेल पद को समाप्त कर दिया तथा अमीन व पांड्या नामक दो पद बनाए। शेष अधिकारी पद पूर्ववर्ती थे। अगले है, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो रत्नाकर झा कौन से स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? आंसर जाएगा दुर्ग जिले के यहाँ थे। अगला है, पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो पुष्प की अभिलाषा हम लोग पढ़ते थे शुरू से, तो इसमें जो है कौन से जेल से लिखा गया था? तो बिलासपुर जेल से लिखा गया था। कब की बात है ये? 28 फरवरी 1922 को माखनलाल चतुर्वेदी की यह रचना है। काव्य संग्रह है जो कि हिम तरंगनी से ली गई है। अगला है, यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्के का क्या नाम है? तो जैसे कि मूल्यवान सिक्के पाए गए बहुत पुराने, कहा जाता है कि इसे ईसा पूर्व की दूसरी सदी से है। तो इसे किस नाम से जाना गया है? आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा के नाम से जाना गया है। अगला है, दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम का प्रश्न है ना, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।